वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रमुख पदाधिकारियों पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, इन क्वेश्चंस की व्याख्या को अच्छी तरह से आप साथ में करते जाएं। आने वाले पेपर में आपको हूबहू इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपने अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है साथियों, और ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विषय में कौन सा सत्य कथन है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है। थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में सभी टाइप रखे हैं जो आज के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये इस तरह से बना दिया जाता है कि झुंझुनू से विधानसभा सदस्य रहे, अजमेर से लोकसभा सदस्य रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में जनता दल, कांग्रेस व भाजपा से संबंध रहे, यानी 3 राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहे। अब हमें क्या है कि हमें कब पता होगा ये चीज जब उस व्यक्ति के बारे में हमने पूरा पढ़ रखा है, तभी हम सही कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर पाते। और ये ट्रेंड बड़ा पॉपुलर है, और इस ट्रेंड में ही हम जब क्या है कि बहुत ये क्वेश्चन जब सही करते हैं तो हम हजारों विद्यार्थियों से आगे होते हैं। और यही क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी रैंक के लिए यही क्या है कि क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। अच्छी रैंक उन्हीं की बन पाती है जो ऐसे क्वेश्चन सही करते हैं। अब देखिए, अपने इसको देखते हैं एक एक करके कि पहला तो क्या है कि झुंझुनू से विधानसभा सदस्य रहे। ये कथन है, ये गलत है, ये गलत है। झुंझुनू से ये विधानसभा सदस्य नहीं रहे। ये कहां से रहे हैं? ये विधानसभा सदस्य रहे हैं, पर ये किशनगढ़ से रहे। किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में। यहां से ये विधानसभा सदस्य रहे थे। और ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि ये 1993 से 98 तक विधानसभा सदस्य रहे थे, जब हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। पर ये कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उस समय, कांग्रेस के विधायक थे, यानी कांग्रेस पार्टी में ये उस समय सम्मिलित थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है। सेकंड है कि अजमेर से लोकसभा सदस्य रहे। ये गलत है, ये भी गलत है। ये लोकसभा सदस्य रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, पर ये लोकसभा सदस्य कहां से रहे हैं? ये लोकसभा सदस्य रहे हैं झुंझुनू से। अपने मूल जो इनका झुंझुनू में किठाना गांव में क्या है, इनका जन्म होता है, वहीं से ये लोकसभा सदस्य रहे हैं। और जब लोकसभा सदस्य रहे तब ये जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और जनता दल के टिकट पर ये चुनाव लड़े। और यहां अपने को ये भी ध्यान रख लेना है मित्रों कि जो झुंझुनू में ये 1989 से और 91 तक ये 2 साल की लोकसभा का कार्यकाल था। इस लोकसभा में ये क्या है, लोकसभा सदस्य रहे थे। और इसी बीच एक चीज और ऐड कर दीजिएगा इसमें साथ में कि 1990 से 91, यानी 1989 से 90 तक तो हमारे वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे थे जब ये सांसद थे, तब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। पर 1990 से 91 चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री रहे, और चंद्रशेखर के काल में, चंद्रशेखर सरकार में ये मंत्री रहे। सरकार में क्या रहे हैं? मंत्री रहे हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां ये दूसरा भी गलत हो गया। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ये अपना क्या है कि हमने देख लिया कि चंद्रशेखर सरकार में 90 से 91 तक ये मंत्री रहे हैं, तो ये सही है। अब देखो, यहां मैंने आपको बताया कि जनता दल से ये क्या है, लोकसभा सदस्य है, तो जनता दल से संबंधित है। ये कांग्रेस से ये क्या है, विधायक है, तो ये है। और भाजपा इन्होंने 2003 में ज्वाइन कर ली थी। 2003 में भाजपा में आ गए थे, भाजपा में आए। और उसके बाद इन्हें पश्चिम बंगाल का क्या बनाया गया था, राज्यपाल भी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तो ये क्या है कि तीनों पार्टियों से संबंध रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी हम देखेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन लगेगा भी जनता दल, कांग्रेस, भाजपा, तो हमारे लेटेस्ट भाजपा तो याद रहता है, पर पहले वाले हमारे याद नहीं होते। तो थोड़ा सा हमें यह देखना होता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है। तो 3 और 4 सही है, तो यहाँ 1 और 2 सही है, ये हमारा नहीं होगा।
इसके बाद में ये 2 और 3 सही है, ये हमारा नहीं होगा, 3 और 4 सही है, ये हमारा उत्तर यहां हो जाएगा। तो पहले का उत्तर ये रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यह है कि राज्यपाल कलराज मिश्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है। देखिए यहां क्या है कि हमारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं और असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं, ये दिक्कत अक्सर आती है। तो आप पहले तो जो भी चीज है ना, यहाँ सत्य असत्य गलत है गलत नहीं है, क्या चीज पूछी जा रही है उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें, उससे अपने आप को श्योर कर लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर यही हमने गलत पढ़ लिया ना तो फिर अब सारा आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला पढ़ने में सावधानी रखें और फिर आगे पढ़ें। अब देखो कलराज मिश्र कौन है, हमारी राज्यपाल है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य रहे। राजस्थान से पूर्व ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इनके बारे में हमें असत्य कथन चुनना है। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि कलराज जो मिश्र हैं, ये कलराज मिश्र क्या है, लोकसभा के सदस्य भी रहे और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों के सदस्य है ये कलराज मिश्र हैं, ये रहे हैं, सही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों यानी विधानसभा के भी और विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, ये भी सही है। यहां इसके साथ साथ में अपने को यह ध्यान रखना है कि ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे कलराज मिश्र। इसके बाद में राजस्थान से पूर्व ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ये गलत है मित्रों। ये राजस्थान से पहले राज्यपाल थे, पर राज्यपाल कहां के थे, ये राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे, न कि मध्य प्रदेश के थे। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अपने को पता है कि कलराज मिश्र मूल रूप से कहां से है, यूपी से। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है कि ये बिहार से तो इनका कनेक्शन ही नहीं रहेगा, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहां में क्या चुनना था, गलत असत्य कथन चुनना था। असत्य कौन से हो रहे हैं, 3 और 4, और यहां हमारा 3 और 4 क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब इनके बारे में अपने को और चीजें भी ध्यान रख लेनी है साथियों कि ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में अपने ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे हैं। केंद्र सरकार में व उत्तर प्रदेश सरकार में, यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। बाकी चीजें अपने और नोट कर ली है। ये क्योंकि लेटेस्ट हमारे पद पर है और संवैधानिक प्रमुख है राजस्थान के, इसलिए इनका कोई न कोई कहीं न कहीं कोई कनेक्शन जरूर पेपर में आता है, तो इन पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओम बिरला से पूर्व राजस्थान के लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे। अब देखिए ओम बिरला बड़े पॉपुलर व्यक्ति हैं और क्या है कि संसद संचालन के लिए, अपनी संसद संचालन की लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। पहले तो आपको ने को ध्यान रखना है कि ओम बिरला है, ये कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। अब देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो अपने को ये भी पता है कि ये किससे संबंधित है, भाजपा से संबंधित है, ठीक है। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये 16वीं व 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 17वीं तो अभी चल रही है, जो आगे मई में खत्म होगी, लोकसभा के सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है। इससे पीछे वाली थी, वहां से ये लोकसभा सदस्य रहे। इसके बाद में ये क्या 3 बार विधायक भी रहे, क्योंकि राजस्थान के व्यक्ति हैं, बड़े पद पर हैं, तो
इनके बारे में गौर करना है कि 3 बार ये विधायक रहे हैं। सबसे पहले ये 2003 में बने थे, फिर 2008 में बने और फिर 2013 में बने। और 2013 में क्या है, 2014 में ये यहाँ 16वीं लोकसभा के लिए चुन लिए गए, तो यहाँ 2014 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। विधानसभा क्षेत्र तो इनका कोटा दक्षिण था और इनका लोकसभा क्षेत्र है वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। अभी अपने इन पे आगे बात करें तो इनसे पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे, राजस्थान से लोकसभा के अध्यक्ष रहे, राजस्थान से। अब यहां अपने को ध्यान रखना है, सरदार हुकुम सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये ध्यान रखना है। कहां के? राजस्थान के, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर राजस्थान के राज्यपाल से पहले क्या रहे हैं ये? राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। देखिए, राजस्थान के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तो सरदार हुकुम सिंह और दूसरे बलीराम भगत। बलीराम भगत के बारे में भी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सही होते हैं कि ये बलीराम भगत है, ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं और राज्यपाल रहने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में सेम दोनों कथन ध्यान रखने हैं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा ये कि राजस्थान से, इनसे पूर्व राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इनसे पूर्व राजस्थान से लोकसभा जो अध्यक्ष रहे हैं साथियों, ये रहे हैं बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि बलराम जाखड़ है 1980 से लेकर 1989 तक 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है। पर यहां अपने को जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये हमारे यहां से लोकसभा अध्यक्ष रहे थे वो 1984 से 89 रहे थे। कारण कि 1980 से 84 तो जब ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे तब ये पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा अध्यक्ष से, लोकसभा सीट से लोकसभा सदस्य बन के आए थे। और ये क्या है कि सीकर जो हमारा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, सीकर लोकसभा क्षेत्र से ये चुन के गए थे। और वो कब गए थे? सीकर लोकसभा क्षेत्र से 1984 से 89 की जो विधानसभा थी, जब हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस समय बलराम जाखड़ चुन के गए थे यहां से, और यहां से चुन के गए और वहां उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस काल के दौरान रहे थे। शिवराज पाटिल है, ये भी राजस्थान के राज्यपाल रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाले दोनों कथन होते हैं। पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे, तो ये क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का थोड़ा कनेक्शन था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र, ये मैंने व्याख्या में आपको बता दिया है। अब देखिए ओम बिरला है, इनका लोकसभा क्षेत्र तो हमारा उत्तर क्या होगा? कोटा। इसका पूरा नाम तो देखिए, नाम क्या है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र है क्योंकि कोटा और बूंदी दोनों जिले इसमें आते हैं। है जैसे कह कि श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र है, उसमें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी कह देते हैं, कारण कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों आते हैं। वैसे ही इसको कोटा बूंदी क्षेत्र कहा जाता है, पर इसका जो ऑथेंटिक नाम है, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के नाम सर्च करते हैं उसमें कोटा ही आता है। और ये क्या था? ये इनका विधानसभा क्षेत्र था जब ये विधायक बने थे। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हम जब केंद्र सरकार में मंत्रियों की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार में मंत्रियों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं वो बाड़मेर से कौन है? कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी बाड़मेर से क्या है, जो लोकसभा सदस्य हैं और वो केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण कोष के राज्य मंत्री हैं। जोधपुर से भी हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये जोधपुर से क्या है, इनका लोकसभा क्षेत्र है और यहां से ये जल शक्ति मंत्री हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे साथियों कि गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री है। अब पहले जल शक्ति मंत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को 2019 में ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय पहली बार भारत में कब गठित होता है? 2019 में होता है।
और 2019 में जब गठित हुआ तो इसके मंत्री बनाए गए, वो किसको बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। तो ये पहले ही हो गए क्योंकि अभी लेटेस्ट गठित मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्वाचित कितने, राजस्थान से निर्वाचित कितने सदस्य सम्मिलित है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से निर्वाचित कितने सदस्य सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। बड़ा सोच समझ के उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें 90% लोग गलत उत्तर देंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। बड़ा आप सोचिए, देखिए और फिर उत्तर दीजिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राजस्थान से निर्वाचित कितने सदस्य सम्मिलित हैं? 2 है, 3 है, 4 है या 5? हाँ जी, अब देखो यहां क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका सीधा उत्तर तो क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब आप में से बहुत से विद्यार्थियों को लगेगा कि 2 कैसे हो सकता है, 2 तो संभव ही नहीं है। तो पहला तो अपने को ये ध्यान रख लेना है कि एक तो जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग होता है, एक तो क्या होता है? मंत्रिमंडल, और एक होती है मंत्री परिषद। अब इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी पेपर हम, है ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन अच्छी तरह से न पढ़ने के कारण गलत करते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में क्या होगा? इस मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होंगे। केवल किसकी बात होगी? कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। यानी सभी तरह के जो मंत्री हैं ये सारे के सारे मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की। इसका मतलब क्या है कि राजस्थान से निर्वाचित होने वाले कितने लोकसभा सांसद हैं, ये संसद के सदस्य हैं, जो क्या है कि हमारे कैबिनेट मंत्री है। कहने का मतलब ये है, इजी भाषा में पढ़े तो कैबिनेट मंत्री पूछा है, केवल राज्य और उप मंत्री का नहीं पूछा है। तो यहां हम क्या करेंगे? यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये कैबिनेट मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये कैबिनेट मंत्री है। कहां से? ये जोधपुर लोकसभा से चुन के गए हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र है इनका, यहां से चुन के गए। और दूसरे हैं भूपेंद्र यादव, ये तो जल शक्ति मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जो है मित्रों, ये भूपेंद्र यादव क्या है? ये श्रम रोजगार मंत्री हैं। ये क्या है? श्रम रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और पर्यावरण मंत्रालय भी इनको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार के रूप में। और ये राज्यसभा सदस्य है, यानी राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा के नहीं है। और ये वैसे मूलतः रहने वाले अजमेर के हैं। कहां के रहने वाले हैं? अजमेर के रहने वाले हैं। पर राज्यसभा सदस्य के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता, सामान्यतः विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, तो राज्यसभा सदस्य है। इन दोनों को क्या बनाया गया है? कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये जल शक्ति मंत्री है, ये श्रम रोजगार और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, अब एक चीज और क्लियर कीजिए कि आप ऐसे देखें सीधा कि केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान से निर्वाचित सदस्य, यानी राजस्थान से निर्वाचित होने वाले केंद्रीय मंत्री परिषद में सदस्य कितने हैं? तो अब हमारे पास क्या आ गया है? मंत्री परिषद आ गया है, यानी इसमें सभी तरह के मंत्री हैं। तो यहां हमें 2 तो नाम लिख लिए अपने, गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनके मंत्रालय की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आगे मंत्रालय पे क्वेश्चन ले रखा है ताकि वहां से आपको क्लियर हो जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुन के गए हैं। लोकसभा क्षेत्र। दूसरे कौन से अपनी बात की थी अभी? भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव है, इनका ये राज्यसभा सदस्य है। अब राज्यसभा सदस्य है, उनका कोई क्षेत्र नहीं होता, वो केवल विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुन के आते हैं। पर इनका निवास ध्यान रखना है, ये निवासी कहाँ के हैं, तो ये निवासी अजमेर के हैं। ठीक है। तीसरे जो व्यक्ति आएंगे यहां, तीसरे आप देखो कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी हैं, ये राज्य मंत्री हैं, इसलिए इनको मंत्रिमंडल में हमने सम्मिलित नहीं किया था। कैलाश चौधरी, और ये कैलाश चौधरी कहां से चुन के आए, ये बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए। इससे पहले ये बायतू से विधायक रह चुके हैं, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र यहां से। और ये क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण कोष राज्य मंत्री है। ये तो क्या है कि इनका अपने लिख दीजिए साथ में, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये भी कैबिनेट मंत्री, और ये क्या है, राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री। इसके बाद में राज्य मंत्री आते हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ये बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, तीसरी बार ये बने हैं, लगातार तीसरी बार बने हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य। और ये भी राज्य मंत्री हैं, कानून एवं न्याय मंत्री हैं, साथ में संस्कृति और संसदीय मामलों का इनके पास प्रभार भी है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हैं जो यहां से निर्वाचित है। इसके अलावा एक विशेष व्यक्ति का ध्यान रखेंगे, और वो आने वाले टाइम में अपने को मुख्यमंत्री के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, और वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ये मूल निवासी, देखिए इनके बारे में आप जब भी बुक्स में पढ़ेंगे ना, तो बड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये क्या है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये चीजें क्या है कि बहुत ही कंफ्यूज करेगी स्टूडेंट के, बार बार इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। यहां ध्यान रखना है कि ये मूल निवासी हैं, ये जीवनंद कलागांव है, कलागांव पाली जिले में, पाली के, यानी यहाँ के मूल निवासी हैं। पर इनका जन्म कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था, और बाद में ये जोधपुर में ही रहने लग गए थे, यानी अभी इनका परिवार जोधपुर में ही रह रहा है। अभी परिवार कहाँ रह रहा है, जोधपुर में ही रह रहा है अश्विनी वैष्णव का। तो ये दोनों जिले अक्सर आते हैं, क्या आते हैं, अक्सर हैं, ये दोनों जिले इनके आते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इनको देख लीजिएगा कि मूल निवासी यहाँ के थे, बाद में यहाँ के बस गए, पर जन्म भी इनका जोधपुर में ही हुआ था। इनका मूल निवास है वो पाली था। ठीक है, अब इनकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये कौन थे, ये आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी। और आईएएस अधिकारी कहां के थे, तो ये उड़ीसा केडर के थे, उड़ीसा राज्य के थे, उड़ीसा केडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं ये। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है कि उड़ीसा से ये राज्यसभा सदस्य है, उड़ीसा से क्या है, राज्यसभा सदस्य है। अब आईएएस तो सेवानिवृत्त हो गए, अभी राज्यसभा सदस्य हैं, और राज्यसभा सदस्य हैं साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है कि अश्विनी वैष्णव महोदय हैं, अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। अब यहां हम क्यों नहीं लिख रहे पीछे मंत्रियों में इनका नाम, इसलिए नहीं लिख रहे, अगर अपने पीछे देखेंगे तो अपने कहा है राजस्थान से निर्वाचित सदस्य, ये राजस्थान से निर्वाचित नहीं है, ये निर्वाचित कहां से है, ओडिशा से है। कैबिनेट मंत्री हैं, कौन से मंत्रालय इनके पास, सबसे बड़ा रेल मंत्रालय, रेल व आईटी मंत्री हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे साथियों, वो ये ध्यान रखेंगे कि आज तक किसी भी राजस्थानी को इनसे पहले स्वतंत्र रूप से रेल मंत्रालय नहीं मिला है, इनको ही मिला है। हालांकि क्या कि जो ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह के काल में भीलवाड़ा से हमारे सांसद चुने गए थे सीपी जोशी, और उन सीपी जोशी को ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कुछ दिन के लिए दिया गया था, पर फुल फ्लेश रेल मंत्री नहीं बनाया गया था। फुल फ्लेश रेल मंत्री बनने वाले यही हैं, राजस्थान के हैं, राजस्थानी हैं, पर राजस्थान से चुने हुए नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा, राजस्थान से चुने हुए नहीं है,
चुने हुए कहां से हैं? ओडिशा से। अगला देखेंगे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहे। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के सदस्य अब तक भारत के 4 ही प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी रहे हैं, एच.डी. देवगौड़ा रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे। 4 ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ राजस्थान से, अभी देखिए इंदिरा गांधी राजस्थान से रही नहीं, एच.डी. देवगौड़ा रहे नहीं रहे, इंद्र कुमार गुजराल राजस्थान से रहे नहीं रहे, मनमोहन सिंह हैं अभी हैं। हम करंट अफेयर्स में इनको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका कार्यकाल है, ये कार्यकाल 2024 तक है, 2024 में समाप्त होगा और 2024 के बाद भी इनका कार्यकाल आगे से यहां से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये अभी 2024 तक हमारे राज्यसभा सदस्य राजस्थान से चुने गए हैं। पहले ये असम से चुने जाते थे। 1991 से लेकर लगातार ये 1991 से असम से राज्यसभा सदस्य बन के आ रहे थे। असम से राज्यसभा सदस्य बनकर ये लगातार आ रहे थे। पर क्या है कि बाद में बीजेपी की असम में सरकार बनने के कारण वहां विधानसभा में बहुमत नहीं था कांग्रेस को, तो वहां से कांग्रेस का सदस्य चुना नहीं जा सकता था, इसलिए इनको असम से स्थानांतरित करके कहां लाया गया था? राजस्थान लाया गया था और राजस्थान से ये चुने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद में कैलाश चौधरी के पास विभाग है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है साथियों, तो जल शक्ति मंत्रालय, ये मैंने कहा ना, मैं विभाग आगे लिख रखे हैं, क्वेश्चन ले रखा है। ये किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। ये विभाग भी याद रखिएगा, बाकी चीजें मैंने बार बार आपको बता दी है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, वो कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, वो है कैलाश चौधरी। ठीक है, श्रम रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय है, ये किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। और यह ध्यान रखेंगे कि हमारे राजस्थान से निर्वाचित होने वाले जो 4 मंत्री हैं, उनमें 3 लोकसभा के सदस्य हैं और 1 राज्यसभा के सदस्य हैं। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के हैं। कानून, न्याय और संसदीय मामले, ये मंत्री हैं, ये अर्जुन राम मेघवाल है जो बीकानेर से चुने हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चुने हुए हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से चुनी हुई महिलाओं की संख्या कितनी है? अब देखिए, लोकसभा है, कोई भी लोकसभा हो, उस लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य लोकसभा के वो हैं 25। राजस्थान से कितने चुने जाते हैं? 25। इनमें से महिलाएं कितनी है? इनमें से महिलाएं 2 चुनी गई थी, 3 चुनी गई थी, 4 चुनी गई थी या 5 चुनी गई थी? अब यहां बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे साथियों आने वाले टाइम में। अपने को यहां ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा में 3 चुनी गई थी, 3 चुनी गई है, पहले तो ये ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि 3 कौन कौन सी चुनी गई थी। तो एक तो थी दिया कुमारी। अब दिया कुमारी ने क्या है? इस्तीफा दे दिया है लोकसभा से, क्योंकि ये क्या है कि विद्याधर नगर सीट से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गई हैं, विधायक बनी है। और अभी इनका लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा करंट जीके में, जो मैंने पहले आपको करवा दिया है कि राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली विधायक कौन है? तो ये है 71,368 मतों से जीती है, सबसे अधिक मतों से जीतने वाली दिया कुमारी। और ये हम यहाँ एमपी की बात कर रहे हैं, तो एमपी कहां से थी? तो ये राजसमंद से। एमपी कहां से? राजसमंद से। इसके बाद में जसकौर मीणा है, ये सवाई माधोपुर से एमपी थी। ठीक है, इसके बाद में रंजीता कोली है, ये भरतपुर से एमपी थी। ठीक है, ये 3 हमारी सदस्य थी और इनमें दिया कुमारी है, अभी विधायक बन चुके हैं और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ये भी ध्यान रखना है, पीछे की क्लासेज में हम कर चुके हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये हमारा उत्तर रहेगा 3, क्योंकि 17वीं लोकसभा में चुनी हमारे यहाँ से 3 गई थी। अभी क्या है कि यहाँ उपचुनाव होना नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो सीट खाली होती है उसको कम से कम 6 महीने में भरना होता है। सीट अब खाली हुई है और अप्रैल में आगे वाले चुनाव ही है पहले से, यानी 5 महीने के अंदर दूसरे चुनाव होने ही है, तो उपचुनाव की यहाँ आवश्यकता
नहीं है, सीधे खाली हो जाएंगी वो सीटें। आगे देखेंगे, वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान को कांग्रेस व भाजपा के सदस्य क्रमशः कितने हैं? अब बताने हैं कि वर्तमान में जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में राजस्थान के कांग्रेस व भाजपा के सदस्य, कांग्रेस के कितने ये हैं? राजस्थान, पहले तो ये ध्यान रखना है कि कुल राज्यसभा में कुल सदस्य कितने जाते हैं हमारे यहां से? टोटल जाते हैं 10। इन 10 में से कांग्रेस के कितने हैं? तो इन 10 में से कांग्रेस के साथियों है, ये कांग्रेस के 6 और बीजेपी के हैं ये है 4। अब 2024 में चुनाव होंगे फरवरी में राज्यसभा के, उसमें आंकड़ा बदल जाएगा क्योंकि विधानसभा में अब क्या है, भाजपा की सीटें ज्यादा आ गई है। तो विधानसभा सदस्य हैं वो क्या है कि ज्यादा जिसके होते हैं उसी के राज्यसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं। तो यहां क्या है कि अभी की ये स्थिति है, ठीक है, अभी की ये, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा क्रमशः 6 और 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा में टोटल सदस्य ही हैं, 6 कांग्रेस के हैं और 4 क्या है बीजेपी के ये हैं। इसमें भी एक और ध्यान रख लेंगे कि एक किरोड़ी लाल मीणा है, ये किरोड़ी लाल मीणा है, ये अभी क्या है कि राज्यसभा के सदस्य हैं पर ये सवाई माधोपुर से विधायक बन चुके हैं, सवाई माधोपुर से विधायक बन चुके हैं। तो ये सीट भी खाली होने वाली है, माधोपुर से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं अभी 3 दिसंबर 2023 को विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये भी इस्तीफा देंगे जहां तक संभावना है, तो इस्तीफा देंगे तो ये कहे कि ये सीट खाली हो जाएगी। आगे देखेंगे, 17वीं लोकसभा में राजस्थान में भाजपा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। अब देखिए 17वीं लोकसभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लोकसभा की। और लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य जो राजस्थान से आते हैं तो वो है 25। राजस्थान से कितने चुने जाते हैं? 25। अब भाजपा के कितने थे? 22 थे, 23 थे या 24 थे या 25 थे। अब क्या कि लगभग क्या है कि एक रट्टा सा लगा रखा होता है कि सारी सीटें बीजेपी ने जीती, तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती तो क्या हो गया 25 ही रहता है हमारा। पर अपने को ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा में 24 थे। क्यों? क्योंकि यहां गठबंधन किया गया था एक पे, बीजेपी है, इस बीजेपी ने क्या है 24 सीटें लोकसभा में जीती थी। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक सीट थी और ये सीट इनको दी गई थी नागौर की। और यहां से क्योंकि ये थोड़ी अलग पार्टी की है इसलिए इनका नाम भी ध्यान रख लेना, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल है, ये यहां से क्या है आरएलपी के जो अध्यक्ष भी हैं और ये आरएलपी के क्या सुप्रीमो है, कह दें सर्वे सर्वा है, तो ये यहां से चुने गए थे। और अब हनुमान बेनीवाल के बारे में भी हमें ध्यान रखना है साथियों कि ये क्या है, ये खीमसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुके हैं। तो ये भी क्या है कि लोकसभा से विधायक बन चुके हैं, ये भी लोकसभा से क्या कर चुके हैं, लोकसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है हनुमान बेनीवाल। अब देखिए अपने पहले भी बात की थी, पहले की क्लासेज में भी बात की थी, वो ये कहती कि हमारे इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में राजस्थान में, उसमें 8 सांसद थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। 7 बीजेपी के थे और 1 आरएलपी के थे, 8 में, और इनमें से 5 जीते थे और 3 हारे थे। 5 जीते कौन कौन से थे? दिया कुमारी थी, वो विद्याधर नगर से जीती थी। उसके बाद में बालकनाथ है, तिजारा से जीते हैं। हनुमान बेनीवाल है, ये कहां से जीते हैं? खीमसर से जीते हैं। इसके बाद में और जीतने वाले कौन से हैं, दिमाग से निकल रहे हैं मेरे भाई, 8 टोटल एमपीज थे, उसमें से जीते थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, छोटवाड़ा से जीते हैं। और एक एमपी और जीतने वाला है, ये अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, हारने वाले बता देता हूं पहले कि नरेंद्र सिंह जो हमारे थे मंडावा से, वो चुनाव हारे हैं।
देवजी पटेल है, सांचौर से हारे हैं। भागीरथ चौधरी हैं जो अजमेर से थे, किशनगढ़ से चुनाव लड़ा था उन्होंने विधानसभा का, वो हारे हैं। तो ये हारने वाले, हाँ एक जो वो मैंने बताया था अभी पीछे अपने कि ये तो लोकसभा के सदस्य थे 7, एक किरोड़ीमल मीणा जो अभी अपने पीछे चर्चा की थी, वो ध्यान नहीं आ रहे थे नाम मेरे को, किरोड़ीमल मीणा है वो राज्यसभा के सदस्य थे और सवाई माधोपुर से जीते हैं। यानी 5 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और ये आपकी पीडीएफ है, ये आपको कंटेंट में मिल जाएगी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।